जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक बढ़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा राज्य में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई है। इस हादसे में भारी मलबे के बीच कई लोगों के दबने की आशंका है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधित्व मंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री ए.के. चिलक के नेतृत्व में सीएम साय से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा और राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी से लंबित डीआर देने का आग्रह किया गया है। असम में अब नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों को अब अपनी एनआरसी आवेदन की रसीद संख्या जमा करनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या आबादी से अधिक है। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की सूचियां जारी है। टिकट नहीं मिलने पर बगावत और इस्तीफे की सिलसिला भी चल रही है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान हो रहा है, मगर 53 लोग ऐसे हैं जो कि चाहकर भी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के तहत यह पहला चुनाव है। मानसून के एक बार फिर से जोर पकड़ने से राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा ने पटना में आयोजित सदस्यता अभियान समारोह में शिरकत की। साथ ही हजारों की संख्या में अनुसूचित जाति के परिजनों को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा है कि दूसरी राजनीतिक दल वंशवादी की राजनीति तक ही सीमित है। झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM और भारतीय जनता पार्टी BJP में कांटे की टिकट होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पंजाब और भारतीय किसान यूनियन और पंजाबी खेत मजदूर यूनियन के बीच खींचातान आखिरकार खत्म हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में धरना देने वाले सैकड़ों किसानों को 30 सितंबर तक उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक चरम पर है। एक और जहां विपक्षी गठबंधन MVA चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर सरकार चला रही महायुद्ध में दरार पड़ती दिख रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की अटकलें सामने आ रही थी। इसी बीच संगठन महासचिव संदीप पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए सिर्फ नेतृत्व के आदेश का इंतजार कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में थानों को और अधिक जन केंद्रित बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि असम में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में कमी आने के साथ ही थानों को अधिक जन केंद्रित स्थानों में तब्दील करना होगा।